अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी किताब के एक और सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबक का नाम है आपका रिश्ता नाता और इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस सबक में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने हमें हमारी ज़िंदगी में शामिल मुख्तलिफ़ रिश्तों की अहमियत के बारे में बताया है और उन्होंने ये कहा है कि रिश्ता एक खुदाई पेवंद है कि टूट नहीं सकता, यानी जो बात खुदा की तरफ से हो, अल्लाह की तरफ से हो, तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी पैरवी करें, उसको अहमियत दें और उसकी मजबूती को मज़ीद क़ुव्वत बख्शें। इस सबक में से आपके इबारत की तशरीह और जुमलों की तशरीह आती है ज़्यादातर, और इस बार ये इसी के लिए अहम सबक है इस साल के एग्ज़ाम के लिए आपका। तो मैं आपको बजाय इसकी सबक की वजाहत करने के या ख़ुलासा बताने के, मैं आपको इसकी कुछ इबारात की तशरीह करके बता देती हूँ। जैसे इसमें लिखा है एक जगह कि माँ बाप के इलाक़े से दो सिलसिले क़राबत के जारी होते हैं, यानी ददियाल और ननियाल। दादा दादी नाना नानी के बाब में इतना काफ़ी है कि जब वो माँ बाप के बुज़ुर्ग हैं तो तुमको भी उनका अदब करना वाजिब है, क्योंकि वो बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं और चूँकि उनका रुतबा और अक्ल बनिस्बत माँ बाप के भी ज़्यादा पुख्ता है, इसीलिए उनकी पैरवी और अताअत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस इबारत की तशरीह करने से पहले आप पहले हवाला लिखेंगे सबक का कि मंदरजा बाला इबारत या इक़्तिबास सबक रिश्ता नाता से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इसकी अगर हम तशरीह शुरू करें तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस इबारत में वालिदैन, रिश्तेदार और बुज़ुर्गों की अहमियत बयान कर रहे हैं। माँ बाप के रिश्तेदार और बुज़ुर्गों का ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों के नाना नानी और दादा दादी। बच्चों के माँ और बाप से दो रिश्तों के सिलसिले चलते हैं, जैसा कि इसमें ननियाल और ददियाल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। बाप के ख़ानदान को ददियाल कहते हैं और माँ के ख़ानदान को ननियाल कहा जाता है, यह आपको पता है। और ये माँ बाप के माँ बाप होते हैं, यानी वालिदैन के वालिदैन होते हैं। ज़ाहिर है जब ये माँ बाप के बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे वालिदैन के बुज़ुर्ग होते हैं, तो फिर बच्चों के भी बुज़ुर्ग हुए और बच्चों के लिए अपने वालिदैन की इज़्ज़त से ज़्यादा उनकी भी, यानी वालिदैन की इज़्ज़त, एहतराम और ताज़ीम करना भी लाज़मी होता है, क्योंकि उनका रुतबा, उनकी उम्र और उनकी अक्ल अपने वालिदैन से भी ज़्यादा होती है। उनकी ज़िंदगी तजर्बात से भरपूर होती है और वो ज़्यादा सही और मज़बूत फ़ैसले कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को उनका भी हुक्म मानना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके कामों को नहीं टालना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ बढ़कर उनके काम करने चाहिए। उनकी पैरवी और अताअत में भी बच्चों की भलाई पोशीदा है और वालिदैन को भी बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो उनके वालिदैन का भी हुक्म माने और उनकी भी इज़्ज़त करें। एक और इसकी छोटी सी इबारत है, मैं चाहूँगी कि इसकी तशरीह आपको बताऊँ, क्योंकि इसमें उस्ताद का ज़िक्र किया गया है। ये इबारत है, उस्ताद का रुतबा भी बाप के बराबर है। बाप परवरिश जिस्मानी करता है और उस्ताद परवरिश रूहानी। माँ बाप खिला पिला कर जिस्म की परवरिश करते हैं और उस्ताद नेमत इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है। इस मुख्तसर इबारत में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद वालिदैन और उस्ताद की अहमियत उजागर कर रहे हैं। बच्चों के जो उस्ताद होते हैं उन्हें रूहानी वालिदैन कहा जाता है और ये दर्जा हमारे मज़हब में भी उस्ताद को दिया गया है। बच्चे के माँ बाप जिस्मानी तौर पर बच्चे को दुनिया में लाने का बाइस बनते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, जबकि उस्ताद क्या करते हैं? उस्ताद बच्चों की रूहानी तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो बच्चों के लिए फिर क्या लाजिम होता है कि वो उनका भी अदब करें, उनका एहतराम करें। जैसे माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखते हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसी तरह से उस्ताद फिर क्या करते हैं कि उस्ताद बच्चों के किरदार की तरबियत करते हैं,
بچوں کی سیرت کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے زندگی میں استاد کی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ استاد بچوں کا اس طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ جیسے پودوں کی آبیاری کی جاتی ہے، پودوں کو پانی دیا جاتا ہے، اسی طرح سے استاد بچوں کو علم دے کر، ان کو بہت کچھ سکھا کر زندگی میں آگے بڑھنے کی تربیت دیتے ہیں۔ اس لیے استاد کی اہمیت بھی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو سمجھنے میں کسی حد تک آپ کو مدد ملی ہوگی، اور اب آپ اپنے پیپر میں عبارت کی تشریح کرتے ہوئے یقیناً یہ باتیں یاد رکھیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو اس سبق کے کوئی جملے جو مشکل لگیں یا کوئی عبارت جس کی آپ تشریح کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔